नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। रियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अस्तित्व में आपका स्वागत है। आज दिखाने आ गया हूं विलुप्त होते विधा। वो विधा आप देख रहे हैं कि मिट्टी यहाँ पे है और ये मिट्टी तो आप समझ सकते हैं कि इस मिट्टी से क्या निर्माण होता होगा। कि कुम्हार एक जाति होते हैं, उनके द्वारा मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता है। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि कच्चा मिट्टी का घड़ा यहाँ पे है। ये घड़ा इनके द्वारा तैयार किया जाता है, जो इनका पारंपरिक कला है, जो हस्तकला में सम्मिलित है। आधुनिकता के दौर में वर्तमान समय में लोग पुरातन कुम्हारी कला को भूलते जा रहे हैं। वहीं इससे जुड़े लोगों के परिवारों के समक्ष रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अपने रोटी का संकट उत्पन्न को देखकर लोग दूसरे पेशा को भी अपनाने लगे हैं। परिवार का भरण पोषण करने में यह असक्षम है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि प्लास्टिक व थर्मोकोल के बढ़ते चलन। मिट्टी के बर्तन का महत्व आज भी है। दही आज भी मिट्टी के बर्तन में ही जमाए जाते हैं। गांव में लोग आज भी पानी को ठंडा करने के लिए गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में मिट्टी के बर्तन के विशेष महत्व है। विवाह, मुंडन, भागवत कथा, यज्ञ सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों में मिट्टी के विभिन्न बर्तनों का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक व थर्माकोल के बर्तनों के प्रयोग से एक तरफ जहां कचरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से पर्यावरण के प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। तो ये हस्तकला अब विलुप्त होता जा रहा है। तो हालांकि सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी इन्हें दी जाती है। प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए आधुनिक मशीन का मुहैया करवाया जाता है। लेकिन आधुनिक मशीन मुहैया करवाए तो जाते हैं, किंतु साहब वो धरातल पे नहीं उतर पाते हैं। सभी के घर में वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो पारंपरिक और हस्तकला है इनका, वो कहीं न कहीं यानी दम तोड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यह जो घर है यहाँ पे, इनकी माली स्थिति भी अच्छी नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये माली स्थिति अच्छी नहीं है। आप ये देख रहे हैं, इधर आप देखिए कि जैसा ये बस्ती ही है, पंडितों का बस्ती, यानी हस्तकला निर्मित करने वालों का बस्ती का हाल देखिए किस तरह से हाल बेहाल है। चारों ओर टीना ही टीना आपको नजर आ रहा है। हालांकि कुछ पक्का मकान भी नजर आ रहे हैं। तो पक्का मकान नजर आने का मतलब कि कुछ इंदिरावास का लाभ मिला है, किंतु इंदिरावास का लाभ घर घर नहीं मिल पाता है और जो इनको मिलना चाहिए आर्थिक लाभ, वो नहीं मिल पाता है। मिट्टी सानने में कितना दिन लगता है आप लोगों को? बहुत समय लगता है। उनको खुलेगा, उनको मिलाएंगे एक एक को, हाँ। तब ना होगा। यानी कितने दिनों का ये प्रक्रिया चलता है? 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है। 3 दिन के बाद मिट्टी का में ढीलापन रहता है या फिर कड़ापन रहता है? ढीलापन भी रहता है, खराब भी हो जाता है। तो मिट्टी का जब आकार बनाते हैं, गोलाकार बनाते हैं, तो फिर उसको चाक पे कैसे चलाते हैं, ये दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा देंगे जी। ये चाक घुमाते हैं, फिर इस पे मिट्टी रखते हैं, कैसे उसका आकार लेता है वो? ऐसे रख देते हैं जी, देकर, हाँ, ऐसे उठाते हैं, उठाते हैं, फिर उससे आकार जो है हाथ से देते हैं। आकार से, इसके बाद हाथ से, हाँ, डंडा देते हैं, फिर हाथ देते हैं। तो फिर वो कैसे आपको पता चलता है कि हमको घड़ा बनाना है, कि चुकरी बनाना है, कि दिया बनाना है? वो कैसे जो है इस चाक पे जो है वो आकार देते हैं आप लोग? वो हाथ से वो सब चीज आकार होता है। हाथ से ही हो जाता है। ये कला हाथ का है, ये हाथ का कला। तो हस्तकला से ये निर्मित आप मिट्टी का बर्तन को तैयार करते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार के द्वारा कोई आर्थिक लाभ आप लोगों को मिलता है या कोई अनुदान मिलता है? सरकारी तो कोनो नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं? कोई लाभ, हो तो बोले से की का। तो सरकार के तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है। और ये फिर अपने कला को आप जीवित कैसे रखे हैं? क्या जो अब मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो मार्केट में बिकता है? अनुकूल पैसा होता है आप लोगों को? बिकता है, कम बिकता है। कम बिकता है। कम बिकता है।
जी, तो क्या पहले की तरह मिट्टी का बर्तन बिकता है, पहले की तरह लाभ होता है आप लोगों को? मिट्टी का पहले कुछ बिकता था, अब कुछ नहीं बिकता है। तो फिर जीविकोपार्जन कैसे होता है आप लोगों का? खाना पीना कैसे होता है? हल्का फुल्का बिक जाता है। हाँ, बस कोई दिन एक दिन तो पट्टियों का आफत है कि 10 टका नहीं दे सकते। अच्छा, 5 रुपए 1 रुपए में भी आफत हो जाता है। हाँ, तो फिर घर का रोजी रोटी कैसे चलता है आप लोग? चलता है, मजदूरी करते हैं। यानी इसके अलावा दूसरा काम करना पड़ता है? दूसरा काम करता है, दूसरा काम करना पड़ता है, तब जो है घर परिवार चल पाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यह जो विधा है, यह विधा विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर बरकरार रहे? ये बरकरार है, बरकरार रहे। धेनु उगाए हुआ हाँ, मिट्टी का अब एक नजर डालते हैं रोजगार है। बिहार के खबरें। और दूसरा दिन ये तो और बढ़िया होगा सरकार तरफ से। यानी सरकार से कुछ आर्थिक मदद भी चाहते हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी जो जमा किया है आप लोगों ने, तो ये मिट्टी कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? खरीद के मंगाते हैं। तो ये कैसे देता है मिट्टी? 2000 टका टेलर। 2000 रुपया टेलर मिलता है। तो 2000 रुपया टेलर मिलता है, तो ये फिर मिट्टी आने में आसानी है या फिर मिट्टी खरीदने में भी परेशानी होती है? मिट्टी मिलता है क्या? मिट्टी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, गाड़ियों से भी लेते हैं। जलावन किनते हैं, जलावन भी किनते हैं। बुरा लगता है लाने हाँ। जाने में। अच्छा, आप बोले जलावन खरीदते हैं, तो जलावन का क्या उपयोग होता है? जैसे मिट्टी बनाए, आकार दिए, उसके बाद उसको क्या करते हैं फिर? वो पकाते हैं। अच्छा, उसके लिए भट्टी बनाया। अब खबरें देखते हैं भागलपुर से। तो गाड़ी भाड़ा लगा के वहाँ पहुँचावे छिए। तो सरकार से क्या चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? ये तो बिजनेस हमारा है ना, अर्थिंग है, कि बाप दादा कर कर आया है, हम भी कर रहे हैं, और वो हमारा बाल बच्चा भी जो होगा वो भी करेगा। कुछ चीज का मदद रहेगा तो वो भी मिलते रहेगा सरकार तरफ से। जब इनसे बातचीत किया हमने, तो बातचीत के क्रम में इन्होंने बतलाया कि जो लाभ इन्हें मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, वो लाभ नहीं मिल पाता है, और वो लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही सिमट करके रह जाता है। कि विलुप्त होती जो पारंपरिक विधा है, उसके लिए सरकार क्या क्या योजना दे रही है पंचायत स्तर पे, इसके विषय में बताएं। जैसे कि कुम्हार का जो चाक प्रबंधन है वो विलुप्त हो रहा है, और भी कई कलाएं विलुप्त हो रही है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके क्या कदम हैं, और आपके पंचायती स्तर पर क्या कदम है? बहुत ऐसे पारंपरिक जो योजना है, जो कि सही बात है, जो कि विलुप्त हो रही है, जो काम कर रहे थे, जैसे कुम्हार का चाक वाला काम हो गया, तो उसी तरह बड़े लोग का काम हो गया, या फिर जाल बुनने का काम हो गया, बुनकर वाला काम हो गया, नाई का काम, उसी का काम, ये सब के लिए सरकार अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई हुई है, जिसके तहत 1 लाख रुपए का लोन सालाना 5% इंटरेस्ट रेट के द्वारा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और उसमें छोटे छोटे कामगार जो हैं उनको जाति से कोई मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए लगातार अप्लाई किया जा रहा है, और अब उम्मीद है आचार संहिता के बाद वो योजना चालू हो जाएगा, लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, उसमें जाति का कोई ये नहीं है कि इसी जाति के लोग करेंगे, इसमें कोई भी लोग वो आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और राशन कार्ड लगाकर अपने नजदीकी कोई भी कैफे से ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसको ऑनलाइन करने के बाद पंचायत से अप्रूव किया जाएगा पंचायत के द्वारा। तो जो चाक मिलता है कुम्हारों को, वो चाक कैसे मुहैया करवाया जाता है? देखिए, अभी जिस तरह से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, MSME योजना चल रहा है, ये सब के तहत भी बृहद पैमाने पर, जैसे बड़ा बैठा के जिस तरह से अभी चाय पीने वाला कप हो गया, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। और हमारे पंचायत में ही एक नागे पंडित जी हैं, उनके घर पे भी लगा है, उसी योजना के तहत लगा है। तो इस सब योजना के तहत लोग लाभ ले सकते हैं उसका। तो उसके लिए फॉर्म की जानकारी लोगों को कैसे प्राप्त हो, कहाँ जाए, कैसे किस तरह से ये करे? देखिए, अभी तो सारा फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कैफे में जाकर वहाँ से उसको आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब देना होगा, आधार कार्ड, पैन का पासबुक, और जो सब रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ वहाँ देना होगा।
जी, आप अपना परिचय दे दें। मनीष कुमार भारती, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राजहरदा। खैर, इससे बातचीत करने पर इनके विषय में यह भी पता चला कि हाँ, अभी 2-3 योजनाएं हैं और उस योजनाएं के अंतर्गत इन्हें चाक दिया जा सकता है और आधुनिक चाक दिया जा सकता है, जिस चाक को ये लगा करके अपने पारंपरिक कला को जीवित रख सकते हैं। तो अब इन्हें भी कदम उठाना होगा और सरकारी दफ्तर तक जाना होगा। जो सरकारी प्रक्रिया है वो सरकारी प्रक्रिया को पूरा करके इन्हें आधुनिक चाक लगाना होगा। तो बहरहाल हम फिर अगले एपिसोड में अगले समस्या को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप तमाम को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ।